आज अपनी दादू पे बहुत प्यार आ रहा है। आप मेरे प्यार पे शक कर रही हैं? नहीं, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे खुलूस पे कभी शक नहीं करती मैं। दादा एक बात तो बताएं, आप दादा अब्बू को मिस करती हैं? ये कैसा सवाल है? दादा प्लीज बताएं ना प्लीज। रोज करती हूँ, बल्कि वो तो मेरी सोचों का हिस्सा बन चुके हैं। 50 साल का अरसा कम नहीं होता। 50 साल? मुझे तो लगा आपकी शादी को 40 साल हुए हैं। हम शादी से पहले से एक दूसरे को जानते थे, हमारे ही मोहल्ले में रहते थे। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है आप लोगों की लव मैरिज हुई है? अरे नहीं नहीं, अरेंज मैरिज हुई है। हमारे वालिदैन ने हमारा रिश्ता तय किया था। अरेंज मैरिज थी? तो फिर आपने दादा को कब देखा? ये मत कहिएगा कि शादी वाले दिन। जब हमारे रिश्ते के बारे में सोचा जा रहा था, उससे कुछ दिन पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी। वहां मैंने तुम्हारे दादा को देखा था, और जब मुझे पता चला कि इनका रिश्ता है, मैं तो झट से हाँ कह दी। हाँ कर दी? तो मतलब पहली नजर में आपको दादा अब्बू से मोहब्बत हो गई? उनका अंदाज ही कुछ ऐसा था। तुम्हें पता है कि जिस रिश्ते में इज्जत और एहतराम होता है, वहां पे मोहब्बत खुद पनप जाती है। इज्जत और मोहब्बत एक कश्ती के दो किनारे होते हैं। अगर एक टूट जाए तो दूसरा भी डूब जाता है। तो दादू, क्या मॉम डैड एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे? करते थे, लेकिन जब दो मुख्तलिफ शख्सियत के लोग एक रिश्ते में आते हैं तो उन्हें एक दूसरे को वक्त देना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ेस जिंदगी में करने पड़ते हैं, तभी रिश्ते आगे चलते हैं, मोहब्बत चलती है। वरना तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं। सही कह रही हैं आप। तो दादू, आप में और दादा अब्बू में झगड़े नहीं हुआ करते थे? होते थे, किसके दरमियान झगड़े नहीं होते। हम दोनों भी अलग शख्सियत के मालिक थे। वो दिमाग से सोच के काम करते थे और बात करते थे, और मैं दिल से। मगर हम दोनों ने कभी भी अना को अपने बीच में आने नहीं दिया। कितनी अच्छी बात है। दादू, मुझे लगता है कि मॉम डैड में जो है ना, वो पेशेंस की कमी थी। शायद वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। अच्छा, तो आप इनडायरेक्टली मेरे बेटे को मेरे खिलाफ वर्गला रही, तभी मैं सोचूं कि इससे हो क्या गया है। अरे मॉम, आप गलत समझ रही हैं। हाँ, हम लोग तो सिर्फ बातें कर रहे थे लैला। बातें? यही तो आप हमेशा करती आई हैं। पहले आपने मजहर को मेरे खिलाफ किया, और आप अब मेरे बेटे को मुझसे दूर करने पे तुली हुई हैं। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आपको हमेशा से मेरे लाइफ स्टाइल से प्रॉब्लम थी, और अपनी इन्हीं बातों की वजह से आपने मजहर को मुझसे बदजन कर दिया था। अगर मेरा बेटा तुमसे बदजन हुआ था तो तुमने उसे कभी मनाने की कोशिश भी नहीं की। अरे दादू, मॉम प्लीज बस कर दें, खत्म कर दें। तुम्हें तो मैंने पार्टी में आने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं आए तुम? मेरा दिल नहीं कर रहा था। मुझे दादू के साथ बैठकर बात करना ज्यादा मीनिंगफुल लगा, इसलिए। मीनिंगफुल? साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें तुम्हारी दादों ने रोका होगा? क्योंकि ये तो कभी चाहती नहीं है कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करो। इनफ मॉम, हर बात को पर्सनल लेना बंद करें। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। जावियार, जावियार बेटा, रुको बेटा। लैला, तुम ऐसा क्यों करती हो? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले आपने मेरे शौहर को मुझसे दूर किया, और अब मेरे बेटे को